5 अगस्त को जो है जी गोला के लिए कांवर वाले प्रस्थान करेंगे। बोल बम कैलाशी, चल रतनगंज से छोटी काशी। हर हर महादेव का जय घोष लहरपुर के समूचे क्षेत्र में 2 वर्षों बाद शुक्रवार को फिर सुनाई देगी। प्रसिद्ध संत त्यागी बाबा के नेतृत्व में हजारों कांवड़ियां कोरोना संक्रमण काल के बाद इस बार फिर 5 अगस्त को रतनगंज स्थित शारदा नदी से जल भरकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। कोरोना के बाद निकल रही कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों सहित क्षेत्रीय जनमानस में भी भारी उत्साह है। त्यागी बाबा के नेतृत्व में इस बार करीब 70,000 कांवड़ियों के गोला पहुंचने का अनुमान है। कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़िये लहरपुर के खेमकर इंटर कॉलेज में रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ शिव शक्ति सनातन सेवा समिति द्वारा त्यागी बाबा सहित कांवड़ियों के स्वागत में भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। जिले की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों के स्वागत में इस बार क्या तैयारियां की गई हैं? इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने समिति पदाधिकारी मुख्य संरक्षक दिलीप शुक्ला, सचिव आशीष शुक्ला से बात की। आप भी सुने वे क्या बोले। शिव शक्ति सनातन सेवा समिति की तरफ से कांवरियों के स्वागत के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो जाएंगी शाम तक। उनके लिए हम खाने की व्यवस्था, उनके विश्राम की व्यवस्था, उनके लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था आयोजित करते हैं। साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि उनको हर तरीके का व्यवस्था यहाँ पे मिले। जैसे कांवड़ टांगने की व्यवस्था वो भी हम स्पेशली करते हैं, क्योंकि जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो कांवड़ को रखने के लिए एक विशेष जगह की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमारे सारे वॉलंटियर, सारे सदस्य और सारे संरक्षक कल के भव्य विशाल भंडारे की तैयारियों में जुटे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा उनके लिए व्यवस्था का इंतजाम कर सकें। पूज्य त्यागी बाबा जी लगभग सुबह वहीं 8 बजे वहाँ से प्रस्थान करेंगे रतनगंज से, और कुछ दूरी वो पैदल तय करते हैं, कुछ दूरी वो गाड़ी से तय करते हैं। लगभग हमारे स्कूल में आने का समय लगभग 3 से 4 बजे के बीच में रहता है। और बाबा जी खेमकर इंटर कॉलेज के पीछे स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में ही विश्राम करते हैं, तो वो वहीं पे लगभग 3 से 4 बजे के बीच में आ जाएंगे। इस बार हमने विगत वर्षों की भांति चाय के साथ रस, कढ़ी, चावल, छोला की सब्जी, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और मीठे में रवे के हलवे का इंतज़ाम किया। इस बार देखिए, चूँकि 2 वर्ष ये यात्रा नहीं हो पाई, तो इस वर्ष लोग कांवड़ियों में ज़्यादा उत्साह है। तो पिछले 2 वर्ष पहले यहाँ हमारे यहाँ करीब हमने 40,000 कांवड़ियों की सेवा की थी। इस बार चूँकि कांवड़ियों में उत्साह ज़्यादा है, तो इस बार उम्मीद है कि 50,000 कांवड़िया हमारे इस कंपाउंड में आएगा, और उसी के हिसाब से हमारी तैयारियां भी चल रही हैं। हमने कुछ इस बार ज़्यादा व्यवस्था की है कि कांवड़ियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, और इसीलिए हमने जो हमारे वॉलेंटियर हैं उनकी भी संख्या हमने 250 के आसपास करीब है हमारे पास, जो हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप देने में उनका योगदान होगा। प्रशासन का भी इस बार ज़्यादा कुछ सहयोग हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये घोषणा है कि कांवड़ियों को किसी तरीके की दिक्कत न होने पाए, इसलिए प्रशासन भी पूरी तन्मयता के साथ पूरा सहयोग हमें दे रहा है, और वो बराबर हमारे संपर्क में है। हमारी कठिनाइयों के बारे में जानते हैं, वो तो हमको बराबर उसे अवगत करा रहे हैं। तो इस बार हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। त्यागी बाबा जी अक्सर यहाँ 2 से 3 के बीच आ जाते हैं, चूँकि सुबह लंबी यात्रा है पीछे, तो सुबह वो निकलते हैं, तो यहाँ 2 से 3 के बीच में वो यहाँ आ जाते हैं। उसी हिसाब से हम लोग उनकी व्यवस्था और उनके रहने ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ करते हैं। नगर पालिका का इस बार कुछ ज़्यादा सहयोग हमें मिल रहा है। हमारे जो ईओ साहब हैं उनका पूरा सहयोग है। उनसे जो भी काम कहा गया है वो पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए नगर हरगांव से चलकर एक दिन पूर्व लहरपुर नितिन मिश्रा भी पहुंचे। वो भी पिछले कई वर्षों से भंडारा कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया को बताया, हम लोग इस लगभग 8 साल पहले हम लोगों ने इसकी स्थापना की थी, बाबा अमरनाथ से प्रेरित होकर। तब से हमारा 6ठा भंडारा है यहाँ पे, और 2 भंडारे कोविड काल में हमारे नहीं हो पाए थे, और जो पिछला भंडारा हुआ था उसमें हमारे सदस्यों की संख्या लगभग 200 के आसपास थी।
इस बार में उसमें इजाफा हुआ है, सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ है, संरक्षक की संख्या में इजाफा हुआ है और त्यागी बाबा के संरक्षण में ये यात्रा चलती है चेलारी घाट से और गोला को जाती है छोटी काशी को। इस बार जो है लगभग 70,000 के आसपास कांवरियों की व्यवस्था उन्होंने कहा कि आप करिए। उस हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। हमारे हर गांव से भी कम से कम 40-50 के आसपास आएंगे कार्यकर्ता। यहाँ के भी लोकल के सभी लोग हैं और बेहतर बनाना है पिछली बार से, ये हमारे लोगों का अपना एक नज़रिया है और अनुमान भी है कि अच्छा रहेगा। विगत करीब 2 दशक से रतनगंज से चलकर पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी जाने वाली कांवड़ यात्रा के लिए इस बार प्रशासन स्तर से क्या तैयारियां की गई हैं, एसडीएम लहरपुर अनुपम मिश्रा ने आई इंडिया को जानकारी दी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम लोग कांवड़ी जो गुजर रहे हैं हमारे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लोग हमेशा लगातार चाक चौबंद रहें। तो हम लोग की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जहाँ से कांवड़ निकलेंगे, त्यागी बाबा निकलेंगे तंबौर के रास्ते होते हुए जो मदार शाह तक, मदार शाह से खेमकरन और उसके बाद आगे का रास्ता है, तो जो पूरा रूट है इसमें सुरक्षा जो बल है वो मौजूद रहेगा। इंस्पेक्टर और सीओ से भी प्रॉपर वार्ता कर ली गई है, पूरा पुलिस बल मौजूद रहेगा। खेमकरन इंटर कॉलेज में जो भंडारे की व्यवस्था है वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, क्योंकि त्यागी बाबा वहाँ पे आके रुकते हैं, विश्राम करते हैं और कुछ लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो भंडारे की पूरी व्यवस्था समिति से बातचीत भी हो चुकी है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको भी देख लिए हैं कि पार्किंग में कोई प्रॉब्लम ना होने पावे। वहाँ पे जो समिति के अध्यक्ष हैं उनसे बात भी हो गई है और पत्रकार बंधुओं से भी बातचीत हो गई है। खेमकरन कॉलेज में जो भंडारा होने वाला है उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था होने वाली है, जनरेटर का इत्यादि लगने हैं, वो सारी व्यवस्था कर ली गई है जिससे कि रात में भी रोशनी की कोई समस्या ना होने पावे। यहाँ तक कि जो कांवड़ जिस रूट से निकलेंगे उसमें हम लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था भी देख ली है, वीडियो साहब ने प्रकाश की व्यवस्था करा दी है। जहाँ जहाँ पे रूट टूटा हुआ था पीली कह के हम लोगों ने वहाँ पे रूट भरवा दिया है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे गड्ढे इत्यादि थे वहाँ पे बल्लियाँ लगा दी गई हैं जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था रहे, कोई कांवड़ यात्री उसमें गिरे ना। और लगातार हमारी पुलिस बल वहाँ से यहाँ मौजूद रहेगी। हम लोग लगातार गश्त करते रहेंगे, भ्रमण पे रहेंगे, देखते रहेंगे कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है।